हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, पहले से ही ये बात अल्टीमेटम तो दी गई थी कि अगर 31 तारीख तक आप संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं डालेंगे तो आपकी सैलरी रुक जाएगी। बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों ने अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया। अब एक्शन तो झेलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल लापरवाही करेंगे तो कार्रवाई होगी। इस मामले में योगी सरकार की नीति साफ है और वही हुआ। अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि जो लोग पोर्टल पर, मानव संपदा पोर्टल पर अपनी जो संपत्ति है उसकी जानकारी नहीं दे पाए, उनको समय दिया जाए। और उम्मीद इस बात की है कि राज्य सरकार 1 महीने का समय बढ़ा भी सकती है ताकि सितंबर में सारे लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर जमा कर दें, अपडेट कर दें, जिससे ये साफ हो जाए, पता चल जाए कि किसकी कितनी संपत्ति है। आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं है। तो ये जो पूरी कवायद की गई है इसी हिसाब से की गई है, इसी बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए की गई है ताकि कहीं कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ऐसे काम न करे जो सरकार की इमेज को प्रभावित करें। और उसीलिए ये कवायद शुरू हुई थी। अब समय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन, क्योंकि वेतन रोक दिया गया है। वेतन हो सकता है रिलीज कर दिया जाए और 1 महीने का समय और दे दिया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। जो 2 कार्रवाइयां हुई कल, राज्य सरकार ने कार्रवाई की, राजस्व परिषद से 2 अफसरों को अटैच किया, दोनों पीसीएस अफसर थे। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए एक बड़ा प्रहार था। इसके अलावा कुछ मेडिकल अफसर भी कल निलंबित किए गए थे, जिसकी संख्या लगभग 26 थी। तो लगातार ये कहने की कोशिश हो रही है कि राज्य सरकार में शुचिता से काम होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। अगर कोई अफसर या कोई राज्य समझौता करेगा, निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर सैलरी रोक दी गई है। हालांकि जिस तरह से जानकारी मनीष दे रहे थे, ये हो सकता है जो मियाद है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, डेटा आगे बढ़ा दी जाए संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने की। फैजाबाद जिले के एडीएम स्वाति शुक्ला और एटा के एसडीएम प्रतीक त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर जमीन पर पट्टा देने में गड़बड़ी के आरोप थे। बता दें कि हरदोई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति विभाग ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि हरदोई के फरीदपुर में 2022 से 2023 के बीच करीब 150 कृषि योग्य जमीन का पट्टा किया गया था। जांच में पता चला कि जिनको पट्टा दिया गया उनके पास पहले से ही जमीन है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इसे खारिज कर दिया गया और दोनों अफसरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में ये दोनों अधिकारी निलंबित किए गए हैं। फर्रुखाबाद की एडीएम स्वाति शुक्ला निलंबित की गई, एटा के एसडीएम प्रतीक त्रिपाठी भी निलंबित कर दिए गए। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस एक बार फिर से सामने आया है, जहां करप्शन के आरोपों के सामने आने के बाद इन दोनों पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। और अगली बड़ी खबर भी योगी के एक्शन से जुड़ी हुई है। योगी सरकार ने 2,44,000 कर्मचारियों पर एक्शन लेते हुए उनकी अगस्त महीने की सैलरी फिलहाल रोक दी है। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले करीब 30% पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन करीब 30% कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उन पर अब एक्शन लिया गया। जानकारी के मुताबिक यूपी में करीब 8,46,640 राज्यकर्मी हैं। इनमें से 6,02,075 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया, लेकिन 2,44,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मी संपत्ति को छुपाने में आगे हैं। वहीं उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग भी सबसे फिसड्डी है। ये जानकारी भी सामने आई कि आईएएस और पीसीएस अफसरों को मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा देने से अलग रखा गया, क्योंकि ये अफसर एक अलग पोर्टल स्पैरो पर अपनी संपत्ति की डिटेल देते हैं।